गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब इसने पैर पकड़ दिए नीचे नीचे सरक गए कबीर भगवान के, जो जोग जीत रूप में मालिक वहां खड़े थे। चरण पकड़ के रो रहा है कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो गलती कर देते हैं, बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने तो एक भाई समझकर तेरे साथ ये पिठाई कर दी, ये गलती कर दी। आप तो बख्शनहार हो, मैं तो आपको पिता का स्वरूप मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक प्राणी के अंदर ऐसा स्वभाव है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो हम सभी में ये वही दोष है। जब हमने काम निकालना होता है तो चरण पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चापलूसी करते हैं। उससे पहले हम अपनी ताकत का इजहार भी करते हैं कि इसको डरा धमका के कुछ काम करा लूं। जब देखते हैं कि सामने वाला ताकतवर है तो हम उसके चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते। परमात्मा ने कहा कि मेरे पैर छोड़ दो। अगर नहीं तब छोड़ूंगा जब आप मेरी कुछ शर्त मंजूर कर लोगे। परमेश्वर ने कहा कि बोल तेरी क्या शर्त है। एक तो ये है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तो आप कितने ही जीव को निकाल ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी मेरे काबू में आएंगे नहीं, क्योंकि इनको सुख रहेगा। सतयुग के अंदर बहुत पुण्यात्माओं का जन्म होता है, और जैसे संस्कार लेकर प्राणी यहाँ उत्पन्न होता है, परमात्मा उसकी वैसी ही व्यवस्था उसके अनुसार कर देते हैं। तो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, सुंदर आबहवा होती है, लाखों वर्ष का जीवन होता है, बाप से पहले पुत्र नहीं मरता और पत्नी विधवा नहीं होती, इतना अच्छी व्यवस्था रहती है, लाखों वर्ष का जीवन होता, तगड़े तगड़े शरीर, लंबे लंबे बड़े फलदार वृक्ष होते, कोई चीज का भाव नहीं। जैसे आज हम मेहनत करते हैं गेहूं चने बनाने के लिए, इतने सब तो उगे रहते हैं, सब तो इतने रहते, तोड़ दो, खा लो और रख लो, बाकी पड़े खड़े रहो, उन्हीं से जड़ जड़ा कर फिर अगली बार फिर उग जाते हैं। इस तरह रहता है वहां पर। तो उसके बाद त्रेता युग आता, उससे कुछ कम संस्कार के लोग उत्पन्न होते हैं। द्वापर में फिर उनसे भी कुछ कम अच्छे किस्मत के होते, लेकिन दुख फिर भी कम होता है। जब तक इस प्राणी को दुख नहीं होता तब तक ये भगवान याद नहीं करता, कोरी बकवाद याद करता है। ये ऐसा स्वभाव बन गया। तो परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये पार नहीं होंगे, ये सुनेंगे भी नहीं मेरी बात। फिर चौथे युग में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरी ये शर्त मैंने मंजूर कर ली। परमेश्वर ने कहा कि चौथा युग जब आएगा मैं अपना कोई अंश भेजूंगा, और पूरी पृथ्वी पर मेरा ही उपदेश रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, मैं एक ही भगवान रहूंगा। तब इसने सोचा ये तो बात बिगाड़ेगा। तो काल ने कहा कि एक शर्त मेरी और है भगवान, कि पहले मेरे प्रचारक जावें, आपका बाद में आवे। परमात्मा बोले चल ठीक है, ये भी तेरी स्वीकार कर ले। इसने इस प्रकार कई शर्त परमात्मा से रखी, दाता ने इसकी वो सब स्वीकार कर ली। फिर इसने लास्ट में ये कहा कि मुझे वो मंत्र बता दो जिससे तेरे हंस पार होंगे। तीसरी शर्त ये रखी थी कि आप जोर जबरदस्ती ना करना भगवान, नीचे जाओ तो जोर जबरदस्ती करके उनको दीक्षा ना देना, आप अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को कोई स्वीकार करे तो वो आपका हो, आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे वो मेरा हो। ये तो मालिक को पता था कि जब तक इनको ज्ञान ही नहीं होगा तो ये मेरे कैसे हो सकते। परमात्मा बोले भाई ठीक है। फिर इसने शर्त रखी जी, एक शर्त और है। क्या? कि पहले मेरे प्रचारक जाएंगे, आपका फिर बाद में आवे कलयुग में। परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है, ये तथास्तु, हम
बाद में चले जाएंगे। जब इसने देख लिया, क्योंकि जीव है ये भी, और जीव की बुद्धि जीव सत्र की होती है, और कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तब उसने क्या देखा कि अब ये क्या करेगा, चौथे युग में आएगा, कर लेंगे जो करना है। एकदम खड़ा हो गया, गरज निकली, बच्चा सुखी, इस फार्मूले से खड़ा हो गया। तो तब कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। फिर कहते द्वादश पंथ करूं मैं साचा, और नाम तुम्हारा ले करूं अवाचा। उन द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमारे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, यह विद जीवा को भरमाऊं, देवल धाम और मंदिर पुजवाऊं, और तीर्थ व्रत जब तब चतलाऊं, और जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने।